बच्चा लोग हम लोग एक फ्रेश चैप्टर चालू करने वाले, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट। ठीक है ना। अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, इसमें दो टॉपिक है, एक तो है वाटर एब्जॉर्प्शन का, एक है एसेंट ऑफ सैप का। वाटर एब्जॉर्ब, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं यहाँ तक प्लांट की बात करते हैं, प्लांट का ये टॉपिक है, ठीक है ना। प्लांट का ये क्या है, ये टॉपिक है। तो जितने भी हायर प्लांट्स की हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कुछ प्लांटी किंगडम में हम लोग पढ़ते हैं क्या, एल्गी पढ़ते हैं, एंड या फिर हाइड्रोफाइट प्लांट भी होते हैं कुछ टाइप के। हाइड्रोफाइट प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो कहाँ होते हैं, तालाब में या पानी की उपस्थिति में या पानी में ही पूरे के पूरे सबमर्ज्ड कंडीशन में पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं सिंगाड़ा की, कमल की। तो ऐसा कोई भी प्लांट जो कि कहाँ उगता है, पानी में ही उगता है, ठीक है ना, हाइड्रोफाइट कहलाता है। एल्गी आपको पता ही है। तो इनमें क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्व करने के लिए क्या पाए जाते हैं, इनकी जो सरफेस, लोअर सरफेस होती है, इस पर राइजोइड्स पाए जाते हैं, ऐसी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इन्हें बोलते हैं हम लोग राइजोइड्स। ये कह सकते हैं, दूसरी बात कह सकते थे, ये जो पूरा का पूरा प्लांट बॉडी थी, ठीक है ना, पूरा का पूरा प्लांट बॉडी थी, कि इससे क्या होता है, डिफ्यूज़न मेथड से वो वाटर को क्या कर लिया जाए, एब्जॉर्ब कर लिया जाए। उसके बाद में आती है एल्गी के बाद में कुछ कंडीशन आती है ब्रायोफाइट्स की। क्या आती है ब्रायोफाइट्स की, ठीक है ना। ब्रायोफाइट्स को हमने बोला है थोड़ा लोअर प्लांट्स बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, लोअर प्लांट्स बोलते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स क्या होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, क्या होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। फिर आती है बात किसकी, टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म्स की, एंड एंजियोस्पर्म्स की, ठीक है ना, कहाँ की, और एंजियोस्पर्म्स की आती है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं। ब्रायोफाइट के बाद में थोड़ा सा डेवलप होता है टेरिडोफाइट से कुछ डेवलप होते हैं क्या, जिसमें हम लोग बोलते हैं, जिम्नो का एक्चुअल में मतलब होता है ना नेक्ड सीड प्लांट, ठीक है ना, जिनके ऊपर कॉटलीडोन्स नहीं पाए जाते, नेक्ड सीड प्लांट। फिर आते हैं सबसे डेवलप प्लांट, एंजियोस्पर्म्स आते हैं, ठीक है ना। तो इनमें सब में क्या पाई जाती है, प्लांट में वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या पाए जाते हैं, रूट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रूट्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते थे एल्गी और हाइड्रोफ्लाइट जो प्लांट थे, इनमें होल बॉडी क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक था, वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। हमने इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक वाटर एब्जॉर्प्शन, एक एसेंट ऑफ सैप। अभी हम बात कर रहे हैं ओनली वाटर एब्जॉर्प्शन कि ये किस किस मेथड द्वारा किससे होगा, ठीक है। एल्गी और हाइड्रोफाइट में होल बॉडी के द्वारा होगा, और ब्रायोफाइट में राइजोइड्स के द्वारा होगा। राइजोइड्स क्या है, एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है। और जितने भी हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें किससे होगा, रूट के द्वारा, रूट से होगा, ठीक है ना, रूट एब्जॉर्प्शन होगा। ओके। अब ये जो रूट है, रूट को हम लोग अगर देखें तो रूट की स्ट्रक्चर, कुछ सिंपल स्ट्रक्चर अगर देखी जाए तो कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। इस प्रकार से क्या होती है, एक रूट की सिंपल स्ट्रक्चर की जब भी बात की जाती है, ये क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं। ये क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं। नीचे बिल्कुल टॉप में क्या पाया जाता है, रूट कैप पाया जाता है, रूट कैप पाया जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, किसी भी रूट का टर्मिनल पार्ट होता है, मतलब टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट पार्ट होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, रूट को क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ लिख सकते हैं हम, इसी को साथ साथ पढ़ सकते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन। ओके, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन। ओके। फिर इसके बाद में आता है
ये जो बीच का जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं रूट एपेक्स। क्या होते हैं, क्या बोलते हैं इसे बोला जाता है रूट एपेक्स बोला जाता है, जो कि क्या होता है सब टर्मिनल एरिया। मतलब टर्मिनल एरिया क्या था, लास्ट वाला पार्ट क्या था, रूट कैप का था। फिर उसके सेकंड जो लास्ट पार्ट था इसको हम लोग बोलते हैं सब टर्मिनल एरिया, ठीक है ना। ये क्या होता है, रूट में ग्रोथ का काम करता है, ठीक है ना। रूट में क्या करता है, डिवीज़न, हेल्प इन डिवीज़न, हेल्प इन रूट डिवीज़न, ठीक है ना। फिर ये जो ये वाला लेयर होता है इसको हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगलेशन, रीजन ऑफ इलोंगलेशन। ये क्या होता है, जो रूट एपेक्स होता है इसका बैक पार्ट होता है। क्या होता है, इसका बैक पार्ट होता है, जो कि क्या होता है वो इम्पोर्टेंस, ये फंक्शन करता है किसके लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है ना। हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। और लास्ट ये जो जिस पे रूट हेयर लगे हुए होते हैं, अभी रूट हेयर का भी काम बता देता हूँ मैं। रूट हेयर का काम होता है, ये जो प्लांट होता है इसको स्टेबल रखने का काम होता है किसमें, सॉइल में। प्रोवाइड प्लांट स्टेबिलिटी, प्लांट स्टेबिलिटी, ठीक है ना। अब ये जो हमने बात की किसकी, रूट ऑफ इलोंगलेशन। और एक पार्ट और होता है जिसपे रूट हेयर लगे हुए पाए जाते हैं, इसे बोलते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। इसे क्या बोला जाता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये ना तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता, ना ही क्या है, ना ही स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। ये होता है थोड़ा सा हार्ड पार्ट का फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या होता है, लिग्निफाइड हो जाती है, लिग्निफाइड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जो कि क्या है, एक हार्ड पार्ट है। अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने देखे हैं 4 पार्ट, ओके। 4 पार्ट देखें क्या, एक ये सिंगल हमने रूट की स्ट्रक्चर बनाई है। हमने ये बोला कि ये टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म्स है, इनमें एब्जॉर्पेशन, वाटर एब्जॉर्पेशन होता है किसकी, रूट की हेल्प से। किससे होगा, रूट की हेल्प से। तो अगर रूट की स्ट्रक्चर को देखा जाए तो हमने बात की इस प्रकार से, एक रूट की बात की, जो रूट का बिल्कुल जो नीचे जो सबसे लास्ट पार्ट होता है इसको हमने बोला रूट कैप, जो कि क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर उसके बाद जो सब टर्मिनल पार्ट होता है, ठीक है ना, जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है रूट एपेक्स। क्या होता है, रूट एपेक्स करता है, वो करता है। इसमें क्या होते हैं, इस प्रकार के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, जो कि रूट की लंबाई में वृद्धि करने के लिए ज़रूरी होते हैं। मतलब रूट की जो ग्रोथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, रूट एपेक्स पे। इसीलिए हमने लिखा है हेल्प इन रूट डिवीज़न, ठीक है ना, हेल्प इन रूट डिवीज़न, ओके। फिर बात आती है किसकी, रीजन ऑफ इलोंगलेशन। रीजन ऑफ इलोंगलेशन ये क्या करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब वाटर का एब्जॉर्प्शन एक ये मेथड हो जाए कि किस से हो, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में हमने देखा डिफ्यूजन मेथड और ऑस्मोसिस मेथड, ठीक है ना। अगर वाटर की जो मात्रा है सॉइल में ज़्यादा पाई जा रही है प्लांट की अकॉर्डिंग, प्लांट की तुलना में, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, रूट के द्वारा। और भी बहुत सारे मेथड है, एक्टिव मेथड है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। फिर बात आती है कौन सा, फोर्थ रीजन ऑफ मैचुरेशन। इसका ये होता है लिग्निफाइड स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है, जो कि क्या होती है, एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है। इस पर क्या लगे हुए होते हैं, रूट हेयर लगे हुए पाए जाते हैं। ये रूट हेयर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं किसको, प्लांट की स्टेबिलिटी को बनाने का काम करता है। जो प्लांट होता है वो सॉइल के अंदर अच्छे से टिक सके, अच्छे से रह सके, सीधा खड़ा रह सके, तो इसका काम करते हैं रूट हेयर, क्या करते हैं, इसका काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये उसके 4 पार्ट हो जाते हैं। फिर आती है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ वाटर
एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। अब ये जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है 2 मेथड से हो सकता था। पहला होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पहला होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। फर्स्ट क्या होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सेकंड होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है ना। पैसिव है, पैसिव नाम से ही समझ में आ रहा है, इसके लिए अपन को क्या है, ऊर्जा नहीं लगानी पड़ेगी। ऊर्जा क्या है, अपन को एनर्जी अपन को नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक प्लांट बनाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्लांट बनाते हैं इस प्रकार से। ये क्या हो जाएंगी, इसकी रूट हो जाएंगी। यहाँ पे एक लीफ बनाई है हमने, क्या बनाई है, एक लीफ बनाई है, ठीक है ना। दिन में इस लीफ की सरफेस से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। क्या होगा, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा। अभी ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो वाटर होता है, प्लांट का वाटर होता है, वो किस में, वेपर में चेंज होना। प्लांट वाटर चेंज इन वाटर वेपर, जो भाप के रूप में प्लांट से क्या होता है, वाटर उड़ता है। इसी को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसपिरेशन। ओके, धीरे धीरे जैसे जैसे धूप बढ़ेगी, ट्रांसपिरेशन की रेट भी क्या होगी, हमेशा बढ़ती रहेगी। और ये पानी आया कहाँ से, रूट द्वारा एब्जॉर्ब किया हुआ था। तो ये क्या चल रहा था, एक प्रोसेस चल रहा था। जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन होता रहेगा, रूट क्या करते रहेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करती रहेंगी। मतलब इनके बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, लगभग ये कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब ये कहा जाए, ये जो लीफ होती है, इससे क्या होती है, इसकी जो डीपीडी होती है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। डीपीडी क्या हो जाता है, हमेशा इंक्रीज हो जाता है। डीपीडी अगर इधर का इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ से क्या किया जाएगा, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। मतलब डीपीडी अगर ऊपर की तरफ क्या होगा, लीफ में अगर कम होगा तो यहाँ का डीपीडी भी क्या होगा, कम होगा। जिससे क्या होगा, प्लांट से वो सॉइल सरफेस से क्या होगा, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या किया जाएगा, एब्जॉर्व किया जाएगा। और बीच में पाए जाते हैं, लीफ तक ले जाने के लिए इनमें क्या पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है। ये आपको भी पता है, ठीक है ना। इस जाइलम की हेल्प से क्या होता है, एक सकिंग प्रेशर बनता है। सकिंग प्रेशर, सक का मतलब होता है चूसना। क्या होता है, सक का मतलब होता है चूसना, ठीक है ना। अगर यहाँ से किसी भी चीज़ को क्या किया जाता है, खींचा जा रहा है, तो नीचे से क्या हो रहा है, एक प्रेशर बनता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, किसी भी चीज़ को पीते हैं, मान लो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो अगर स्ट्रॉ से पी जाती है तो क्या करते हैं हम लोग, किसी भी चीज़ को सक कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं हम लोग, सक करने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, जैसे हम लोग स्ट्रॉ की बात कर रहे हैं, उससे नीचे का जो वो होता है, लिक्विड पार्ट होता है, वो क्या होने लग जाता है, ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है। इसी प्रकार से यहाँ से क्या हो रहा है, एक ट्रांसपिरेशन से क्या हो रहा है, सकिंग प्रेशर बढ़ रहा है। सकिंग प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो यहाँ से भी क्या किया जाता है, सकिंग प्रेशर बढ़ेगा। तो ये कहलाता है मेथड आपका पैसिव। फर्स्ट मेथड होता है क्या, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लगभग 96% एब्जॉर्प्शन इस मेथड से होता है, ठीक है। लगभग 96% एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इस मेथड से होगा। अब इसका जो मेन पार्ट होता है वो क्या पार्ट था, एरियल पार्ट था, ठीक है ना। इसमें ओके, इसका जो मेन पार्ट था वो क्या था, एरियल पार्ट था। जिससे क्या हो जाएगा, हमने बात की किससे, डीपीडी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो गई। डीपीडी का जो मान था ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जिससे क्या होगा, एक सकिंग फोर्स बनेगा। जिससे क्या होगा, एक सकिंग फोर्स बनेगा। और ये सकिंग फोर्स क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। किससे, रूट से, ठीक है ना। अब ये किसी भी प्रकार का वो क्या है, नो एटीपी लॉस, और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, नो एटीपी या एनर्जी बोल सकते हैं हम लोग, एनर्जी लॉस इन दिस मेथड। ओके,
इस मेथड में किसी प्रकार से क्या है, हम क्या क्या कह सकते हैं, इस मेथड में किसी प्रकार से ऊर्जा या एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। क्यों? यहाँ पे एक प्रेशर बन रहा है, सकिंग प्रेशर, ये किसी भी तरह से एनर्जी को रिलीज़ नहीं होने देता, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या क्या बात की है, अभी हमने बात की है किसकी, कि ये वाटर और एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स की बात की है, जो कि पाए जाते हैं, जैसे राइजोइट्स के रूप में था, ठीक है ना, होल प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा था, राइजोइट्स के रूप में था, रूट था, रूट में भी हमने देख लिया, रूट की स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि ये क्या सिस्टम है। फर्स्ट हमने टॉपिक देखा था वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स इन प्लांट्स इन एल्गी एंड हाइड्रोफाइट। कंप्लीट प्लांट पार्ट कैन एब्जॉर्ब वाटर, मतलब ये पूरा का पूरा प्लांट पार्ट होता है एल्गी और हाइड्रोफाइट का, वो क्या कर सकता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर आई बात किसकी, ब्रायोफाइट की, इसमें हमने बोला राइजोइट्स पाए जाते हैं, राइजोइट्स आर प्रेजेंट फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। फिर आती है नेक्स्ट बात किसकी, इन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, वाटर एब्जॉर्ब विथ हेल्प ऑफ रूट। ओके, फिर हमने बात की किसकी, रूट की बात की थी, इसमें हमने ये डायग्राम बनाया था कि रूट में कौन कौन से पार्ट हो। तो द यंग रीजन ऑफ द रूट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, फर्स्ट था रूट कैप, सेकंड था रूट एपेक्स, थर्ड था रीजन ऑफ एलोंगेशन, फोर्थ था रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन था, इसी के ऊपर रूट हेयर पाए जा रहे थे, ठीक है ना। तो फर्स्ट था रूट कैप, दिस इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द रूट। टर्मिनल हमने भी क्या बोला था, बिल्कुल लास्ट पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है, ठीक है ना, टर्मिनल पार्ट ऑफ द रूट विच प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव लेयर टू द रूट्स ग्रोइंग टिप्स, ठीक है ना, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन करता है। फिर आती है बात किसकी, रूट एपेक्स की आती है, जो कि सेकंड सब टर्मिनल पार्ट है, सेकंड लास्ट पार्ट था। दिस इज द सब टर्मिनल एरिया, दिस इज द सब टर्मिनल एरिया ऑफ द रूट हुज सेल्स आर मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक डिवीजन जहाँ पे भी होगा क्या होगा, हमेशा रूट की ग्रोथ होगी, मेरिस्टेमेटिक और डिवाइजेबल। दिस इज कॉल्ड एज जोन ऑफ सेल डिवीजन। हमने भी ये बोला हेल्प इन रूट डिवीजन, दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट। ओके, फिर आती है थर्ड पार्ट आता है रीजन ऑफ एलोंगेशन, जो कि थर्ड पार्ट ये वाला था, ठीक है ना। हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इस प्रकार से, जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था। रीजन ऑफ एलोंगेशन, दिस इज द बैक पार्ट ऑफ रूट एपेक्स, these are thousands of root hairs in this area. This part of the root is mainly important for water absorption. water absorption में क्या करता है, हेल्प करता है। फिर आती है बात किसकी, रीजन ऑफ मैचुरेशन, किसकी आती है, रीजन ऑफ मैचुरेशन की आती है, ठीक है ना। दिस इज द मैच्योर पार्ट ऑफ द रूट विच कैरीज आउट लेस वाटर एब्जॉर्बिंग। इसके के द्वारा क्या वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा ड्यू टू द लिग्निफिकेशन। लिग्निफिकेशन जो कि लिग्निन को क्या करने लग जाए, सिंथेसाइज करने लग जाए, ठीक है ना। और सुबराइजेशन मतलब वो क्या हो जाती है, स्ट्रक्चर के रूप में हार्ड हो जाती है, जो कि हमने इस प्रकार से देखा था, ठीक है ना, रीजन ऑफ मैचुरेशन। फिर हमने बात की मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, जो कि हमने क्या है, 2 प्रकार से देखा अभी हमने, ठीक है ना। एक तो था पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, एक था एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। इसमें पैसिव की हमने बात की, पैसिव की हमने क्या की, बात की थी 96% ऑफ टोटल एब्जॉर्प्शन। ओके, इन दिस टाइप ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन मेन रिस्पॉन्सिबल पार्ट इज एरियल। क्या होता है, लीफ होती है, एरियल पार्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड फोर्सेस फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओरिजिनेट्स इन एरियल पार्ट बाय रैपिड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की हमने बात कर ली, ट्रांसपिरेशन जैसे जैसे चलता रहेगा क्या होता रहेगा, एब्जॉर्प्शन होता रहेगा, एंड रूट्स रिमेन एज पैसिव ऑर्गन। Okay, about 96% of water is absorbed by passive method due to rapid transpiration. DPD of leaf cells increase. हमने भी क्या किया, DPD बढ़ाई थी यहाँ पे, है ना। Result in sucking force, जो कि sucking pressure की हमने बात की, sucking force which suck the water from roots. In this type of absorption neither root play active role nor ATP is consumed during this process. हमने भी कहा नो ATP लॉस, ठीक है ना, किसी प्रकार की ATP नहीं लग रही है। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।